जी, देखिए नीतीश कुमार ने आखिर वो फैसला लिया। आपको भी पता था कि ये वो शख्स हैं जो 2-2 साल पे पाला बदलते हैं, लेकिन आपको भी सरकार बनानी थी उनके साथ। आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया 45 सीटों पर, जबकि आपके पास ऑलमोस्ट डबल सीटें थी। तो आप सोच समझकर इस फैसले में यहाँ पर पहुंचे थे, और आज के इस दिन के लिए सारा का सारा ब्लेम उन पर डालकर आप नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि आपको भी ये एहसास था कि नीतीश कुमार पलटने वाली पॉलिटिक्स करते हैं। राजीव जी। अंजना जी, आप बिल्कुल आपका आवाज नहीं आ रहा था, आप कट रही थी। राजीव जी जी। आ, अंजना जी, आप फिर से आपका बोलिए। आधा सवाल में सुन पाया। आ, आप सभी मुझे लग रहा है कि आप कट आउट कर रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, शायद आप तक आवाज नहीं अब पहुंच आ रही है। ऑन एयर तो रहा, अब आ ठीक रही। आवाज जा रही है। देखिए, आपको भी नीतीश जी को पहचानते थे, लेकिन आपको सरकार बस बनानी ठीक थी, है। सरकार चलानी थी। तो अच्छा है, वैसे भी वो 20 महीने 22 महीने इतना ही लास्ट करते हैं एक पार्टी के साथ, तो उतना तो साथ आप लोगों का निभ ही गया। तो सारा का सारा ब्लेम उन पर क्यों? नहीं, ब्लेम का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। और अभी तो उन्होंने, देखिए, आप नीतीश जी की तरफ आप ये मजबूर कर रही हैं कि हम लोग उन पर टिप्पणी करें, उनके आचरण पर, कि वो दल बदलू है। हमें ऐसा ऐसा कोई करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से एक मौका था। 2020 में हम लोग नवंबर में साथ लड़के आए, 2019 में साथ लड़के आए, और प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दिख रहा था कि जिन मुद्दों पर उन्होंने अपने आप को 2017 में अलग किया था, वो सिद्धांत, वो मुद्दे उनके साथ बने रहेंगे। हम लोगों ने तो अनकंडीशनल उनको सपोर्ट किया था, और वो अल्पमत में भी थे। फिर भी जब देश के प्रधानमंत्री ने उनको ऑफर दिया, हमारा संकल्प था कि इनको लेके साथ चलेंगे, क्योंकि मैंडेट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। लेकिन उन्होंने, पता नहीं उनको ऐसा क्या लगा कि अब मुख्यमंत्री यहाँ भी थे और वहां भी जाके मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो इसके पीछे क्या उनकी मंशा है। लेकिन उनके उनके सामने बहुत सारे सवाल उठते रहेंगे कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने 2017 में उनका साथ छोड़ा था, क्या वो सब बिल्कुल पूरी तरह से मिट गया? क्या भारतीय जनता पार्टी का योगदान उनके उस कुर्सी पर बने रहने में था या नहीं? क्या जो बड़ी संख्या में जो उनके सांसद जीत के आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान था कि नहीं? ये कई सारे सवालों का उत्तर उनको देना पड़ेगा। उनकी मंशा क्या थी, आखिर ये निर्णय के पीछे कारण क्या था? और जो कारण वो बताते हैं, उसमें तो अगर रामचंद्र बाबू के साथ उनकी कठिनाई उत्पन्न हुई, तो ये तो उनका आंतरिक मामला था। अगर आंतरिक मतभेद के कारण वो छोड़ के गए और उसके लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, तो इस पर पता नहीं कहां तक सच्चाई है। लेकिन बहुत सारे सवालों का उत्तर, और विशेष रूप से भ्रष्टाचार के ऊपर, जो पुराने, जो एक समय के उनके सहयोगी थे, जिनके साथ उन्होंने फिर साथ दिया है, उस कई सवालों का उत्तर तो उनको अपने कार्यकाल में देना ही पड़ेगा, और हम निश्चित रूप से ये सवाल उठाते भी रहेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राजीव जी, जरा पूरे देश को समझा दीजिए, क्या आरसीपी सिंह की वजह से ये गठबंधन टूटा है? क्या केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का कोई दबाव डाल रहा था जेडीयू पर? ये जो बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरा कद छोटा करने की साजिश हो रही थी, कौन साजिश कर रहा था, क्या हो रहा था? और जो ये आरसीपी सिंह को लेकर फ्लैश पॉइंट हुआ, वो जरा समझा दीजिए। अब जब टूट ही गया है मामला, तो बताइए क्या क्या हुआ था, क्या शिकायत थी? देखिए, कई ऐसे सवाल हैं। उन सवालों के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ा धैर्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सुनना होगा कि आप बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, फिर यहां से निकलकर आरजेडी के साथ गए। आप ये क्या देश को बता पाएंगे कि आपका गठबंधन के किसी भी साथी के साथ क्यों नहीं सरोकार बना रह पाया? आपके तमाम परंपरागत मित्र, जिन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बुनियाद डाली और इसकी निर्माण यात्रा में उन सबों का जिनका भी योगदान रहा, मैं उसमें शिरोमणि अकाली दल से लेकर शिवसेना और अलग अलग दौर में, कहीं नवीन पटनायक, कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा, कहीं बहन मायावती जी, चाहे वो महबूबा मुफ्ती चुनाव के बाद का उनका समझौता हो, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। एआईएडीएमके के साथ उन्होंने क्या किया और आज किस हालत में उन्होंने उन्हें छोड़ा, ये भी देश को पता है। जहां तक बिहार का सवाल है,
आज महाराष्ट्र ठीक में है एक सर। तरफ शपथ ग्रहण हो रहा है, हाँ, लेकिन शपथ ग्रहण हुआ है, लेकिन जो तरीका आपने वहां अख्तियार किया, कमोबेश वो कोशिश आपकी बिहार में भी चल रही थी। पार्टी को कमजोर कर रहे थे, कई मुद्दों पर अनावश्यक टकराव से बिहार में सरकार के गवर्नेंस पर सवाल वो पार्टी उठा रही थी जिसकी साझेदारी इस सरकार में हम लोगों से ज्यादा है, जिसके 2 उप मुख्यमंत्री हैं और उनके कैबिनेट मंत्रियों की संख्या हमारे मंत्रियों से ज्यादा है। अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, हम उनके मंत्रालयों को डिफेंड करते थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके नेता लगातार राज्य सरकार के कार्यप्रणाली पर और नीतीश कुमार जी पर कमजोर प्रशासन का आरोप लगा रहे थे। फेसबुक पोस्ट पर उनके प्रदेश अध्यक्ष के अनेक पोस्ट आए, ठीक है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर सवाल खड़े किए। आप इसे क्या मानेंगी? ये गठबंधन धर्म का निर्वहन वो कर रहे थे या हम कर रहे थे? सवाल यह है कि आपको ना सुनने की आदत नहीं है। आज असहमति को आप राष्ट्रद्रोह मान लेते हैं। आपने जो भी विचार किए, उन विचारों के साथ कोई आवश्यक नहीं है कि गठबंधन में शामिल हर दल शामिल हो, इसलिए कि गठबंधन में शामिल दल विचारधारा के साथ साथ कई ऐसे सवाल हैं जिन पर वो गवर्नेंस एक बड़ा सवाल है जिस पर वो जुड़ते हैं। पूर्व में भी कई ऐसे प्रश्न हैं जहां हम एनडीए के साथ रह करके नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस पर अपने असहमति के सवालों को उठाते थे।